हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो गाइस। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स एनपैट दे रहे होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज ये जो डेट है, राइट, 10-11 तारीख, राइट, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, इस डेट में काफी सारे बच्चे इनफैक्ट दे रहे हैं एनपैट एग्जाम। बिकॉज उसके बाद 26 तारीख से, जैसे कि आपको पता ही है, टर्म 2 और बोर्ड एग्जाम्स 12 के आ जाएंगे, तो बच्चे साइकोलॉजिकली वहां बिजी हो जाएंगे, राइट। सो एनपैट की यही कुछ 10 दिन 12 दिन में काफी सारे स्टूडेंट्स ने डेट ली हुई है, राइट। सो बनता है कि यार हम लोग एक अच्छा सा वीडियो लेकर आए जहां पे एटलीस्ट कुछ ऐसी टिप्स मिले बच्चों को कि दे कैन एक्चुअली स्कोर रियली गुड इन एनपैट एग्जाम, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट तो है, राइट। नरसिम्हा जी है, इट्स अ गुड कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, राइट, एंड कोर्सेज भी काफी अच्छे कोर्सेज है, राइट। एंड मुंबई में है उसका जो बेस्ट कॉलेज है, राइट। सो एवरीबॉडी एम्स फॉर टू गेट देयर, इजंट इट। अगर यूजी के 3 इयर्स के कोर्स आप देख रहे हो तो डेफिनेटली यू एम कियर एनपैट में हो जाए, राइट। एक एक एग्जाम देते हैं, अच्छा एक चांस है। सो लेट्स एम फॉर द बेटर। सो कुछ टिप्स हैं गाइस, हमारे स्टूडेंट्स ने भी हमसे शेयर किया हुआ है एंड वी नो इट। लास्ट ईयर ऑल्सो इट हैपेंड, राइट। तो अभी तो आपको पूरी विंडो मिली हुई है, टेस्ट विंडो, राइट। सो उसमें एक अच्छी सी विंडो है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 10 जून तक जा रहा है, 5 जून तक आप इनफैक्ट भर भी सकते हैं फॉर्म्स को, है ना। सो इट्स अ गुड विंडो। बट ये है कि हम एक ही बार शॉट दें, एक ही बार टेस्ट दें और उसी में अच्छे स्कोर ले आए, राइट। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉक लगाएं। मॉक में जो भी टिप्स बता रहा हूँ, अगर आप उसको भी अप्लाई करते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करते हैं, राइट, उसके बाद आपके स्कोर्स अच्छे आते हैं, तो ऑब्वियसली एनपैट में भी अच्छा ले आओगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो ये टिप्स को मॉक में भी लगाइए और रियल एग्जाम जो आपका एक्चुअल एग्जाम है उसमें तो आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। सो पहली बात करते हैं फर्स्ट टिप। व्हाट इज द फर्स्ट टिप गाइस? रिमेंबर, एनपैट डू नॉट हैव सेक्शनल टाइम लिमिट। जैसे कि इंदौर में सुना होगा आपने, कई सारे सेक्शंस, कई सारे एग्जाम्स में सेक्शन टाइम लिमिट होती है, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेक्शंस तो होंगे, ठीक है, बट सेक्शन टाइम लिमिट नहीं होगी, ठीक है। एंड एक और चीज, जिसका ऑर्डर होता है सेक्शंस का, नॉर्मली फिक्स होता है ना। इंग्लिश आ रहा है आपका, फिर मैथ्स आ रहा है, फिर लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, तो सेट ऑर्डर है, यू कैन नॉट स्विच द ऑर्डर, राइट। सो और लाइक एनपैट डू नॉट हैव सेक्शन टाइम लिमिट, उसका मतलब ये है कि उसका आपको वक्त नहीं रहेगा कि अब हाफ एन आवर है, टोटल आपको 100 मिनट्स का टेस्ट होता है ना। एंड नो डिवीजन ऑफ टाइम, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किसको कितना टाइम देने वाले सेक्शन को, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं सेक्शन टाइम लिमिट है, नहीं उसका और कट ऑफ भी नहीं आता है। सेक्शन कट ऑफ जैसे इंदौर में आता है कि भाई सेक्शन के कट ऑफ ये होने चाहिए, तो एनपैट में कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आप एनपैट में ओवरऑल स्कोर अच्छा लाएं। वो तभी हो सकता है जो आपका फेवरेट एरिया है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उससे आप मार्क्स बटोरें जितने बटोर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आप ज्यादा दे दें, राइट। आपका लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, तो आप 40 मिनट्स में 40 के 40 मार्क्स ले आइए, है ना। तो स्ट्रैटेजी में यही चीज होगा कि आपके स्ट्रेंथ एरिया से फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और वीक एरिया को आप कोशिश करें कि रॉन्ग्स ना हो, जितना आपसे बन रहा है आप उतना बनाइए, है ना, और उसको छोड़ दीजिए, है ना। हालांकि द पॉइंट इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया आपसे वो आपको जीत दिलाएगा, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम देके अच्छे मार्क्स बटोरोगे, गेन करोगे, तो ओवरऑल मार्क्स अपने आप अच्छा आ जाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई कट ऑफ नहीं है कि यार हमें तो इसको करना ही पड़ेगा, तब जाके इंग्लिश का कट ऑफ क्या होगा, एलआर का कट ऑफ क्या होगा, सेक्शनल कट ऑफ की चिंता मत कीजिए। ओवरऑल मार्क्स अच्छा लाइए, स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ओवरऑल गुड स्कोर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट टिप फॉर ऑल यू गाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट इज एनपैट एग्जाम में, जैसा कि पिछला वाला जो पॉइंट था, हमारा टिप था, उसी से जुड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं दूसरा टिप। ये क्या कहता है? इट सेज टाइम मैनेजमेंट विल बी क्रूशियल इन एनपैट। क्यों कहा मैंने? सेक्शंस तो हैं, 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में आएंगे, टोटल आपको 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा इनफैक्ट 40 मिनट मिला हुआ है, राइट। 1 आवर 40 मिनट, दैट इज 60 + 40, 100 मिनट्स मिले हो आपको, राइट। और 100 मिनट्स के अंदर ये चीज आपको कैच करनी है कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो सकता है प्रॉपरली। अगर आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज करते हो, यू कैन एम फॉर अ गुड स्कोर गाइस, ठीक है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं किया, मान लीजिए पहला सेक्शन आया और आप उस फ्लो में आप बह गए कि मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बिकॉज 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं गाइस, राइट। आपसे बन रहे हैं और आपने टाइम नहीं देखा इनफैक्ट, ठीक है, तो हो सकता है किसी और सेक्शन का टाइम भी आप खा जाओ।
और फिर जब वहां स्विच करोगे उस सेक्शन में तो लोग अरे ये तो 10 मिनट ही बचे, 20 मिनट ही बचे, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मॉक टेस्ट जो भी होंगे एनपैट के आप दे रहे हैं गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सब कुछ आप इफेक्टिवली इसमें ट्राई कर लें, ताकि वहां पे वो मिस्टेक हरा करी या फिर जो हड़बड़ी होती है वो आप ना करें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज टाइम प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं मेक और ब्रेक। दिस कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक द चांसेस टू गेट इनटू नार्सिमुंजी। ठीक है, सो मैनेज योर टाइम वेरी वेल, ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी क्रूशियल गाइस। एंड थर्ड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार एनपैट दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है एनपैट के बारे में क्या है, राइट, कभी नहीं दे रहे हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपके फ्रेंड से भी आपने सुना होगा, अगर नहीं तो इसको सुनिएगा ध्यान से, थर्ड को। री-अटेम्प्टिंग अ सेक्शन इज नॉट अलाउड इन एनपैट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि इंग्लिश का एक सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस हैं, उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप 1 घंटा देते रहिए, आप 10 मिनट में छोड़ दीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, राइट, पूरा फ्री हो आप। बट उसका एग्जाम में जो ऑर्डर रहेगा वो चेंज नहीं होगा। मान लो अगर पहला इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको करना तो है, और अगर आपने मान लीजिए 20 मिनट दिए, जितने बन रहे थे आपने सब बना लिए, ठीक है, उसके बाद आपने उसको सबमिट कर दिया उस सेक्शन को, अब आ गए मैथ्स में, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में आ गए सेकंड सेक्शन में, तो वापस आप इंग्लिश सेक्शन पे नहीं जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पहले से ही अपना सेक्शन टाइम लिमिट लगभग लगभग सेट करके चलिए अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ ही आपको एक बड़ा स्कोर दिलवाएगी गाइस। ठीक है, तो कंपेरेटिवली आपकी स्ट्रेंथ जो भी हो सेक्शन, उसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा 5 मिनट का एक ज्यादा टाइम आपको देके चलना चाहिए, ताकि 40 में से 30-35 के आसपास के अटेम्प्ट्स हो पाए, है ना। बट ऐसा भी नहीं कि इतना ज्यादा वक्त दे दो कि लॉजिक के टाइम खत्म हो जाए, आप कुछ कर ही ना पाओ। इसीलिए बैलेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो बैलेंसिंग एक्ट आपको मॉक में करोगे तभी तो आएगा, एकदम से एग्जाम में जाके क्या करोगे, है ना। तो बस मॉक लगाना गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी है। अगर एक आध हफ्ता भी बचा हुआ है एनपैट के लिए, तो गाइज अप्लाई दीज टिप्स एंड इट वुड बी रियली रियली फ्रूटफुल, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, एंड जैसे कोई मैथ्स की बात करते हैं, आपने बोला कि यार 40 क्वेश्चंस हैं और मैं अच्छा हूँ मैथ्स में, राइट, सो आई शुड गिव एटलीस्ट 40 मिनट्स गाइज, है ना, ऐसा सोचते हो आप, मान लो। ठीक है, तो उसके अंदर भी जब आपने अपना खुद का टाइमर लगा के चल रहे हो आप, राइट, तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं हो कि आप 1 से लेके 40 तक करते जा रहे हो। ठीक है, उसके अंदर भी आपको इजी क्वेश्चंस फटाफट ढूंढ के उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और वो आपको क्या है, वो एक्चुअली स्कोर होगा आपका, बिकॉज दैट इज व्हाट यू नो। तो आपने जो तैयारी की है 2 महीने से 6 महीने से, वो उसी के बेसिस पे तो आपको गुड स्कोर मिलेगा। तो फ्लूक के बेसिस पे आप मत जाइए कि एनपैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यार, चलो लगा दो, है ना, लग गया तो ठीक, उसके भरोसे पे नहीं रहना है हमको, राइट। हमें अपने जेन्युइन अटेम्प्ट्स के ऊपर स्कोर करना है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अगर 40 मिनट्स अपने 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 लिए किसी सेक्शन के लिए मान के चले, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, सो ट्राई टू डू ऑल द डूएबल्स फर्स्ट। 40 अगर मैथ्स में है तो आपसे 20-25 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। बट उसके लिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या ट्रिकी क्वेश्चन है, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्किप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि इट माइट टेक सम टाइम, ठीक है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। एंड लास्ट में आपको 5-10 मिनट्स बचते हैं जो आपने सेट किया था खुद के लिए, ये सेल्फ टाइम लिमिट आपको खुद ही सेट करनी पड़ेगी, है ना, कोई और नहीं करेगा, आपको करनी है। क्लियर? तो अगर आपके पास आधा घंटा चला गया, आधे घंटे में मान लीजिए 25 क्वेश्चन कर लिया आपने और 10 मिनट बचे हैं, तो मार्क फॉर रिव्यू अगर कहीं होगा तो उन 10 मिनट में आप सीधे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को ही करेंगे। 10 मिनट में लेट से आपने 2 बना लिए, 3 बना लिए, तो एड ऑन ही हो जाएगा। दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू गाइस। ठीक है, सो एग्जाम्पल दिया मैंने, इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा। री अटेम्प्टिंग ऑफ सेक्शन इज नॉट अलाउड। एक बार सबमिट हो गया सेक्शन, वापस नहीं आ सकता। ठीक, ओके, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, नो नेगेटिव मार्किंग, इससे पहले थोड़ा सा मैंने आपको बताया, राइट, नो नेगेटिव मार्किंग, दैट मीन्स यू हैव टू कैपिटलाइज, राइट। इसका मतलब बच्चे बड़े उसमें आ जाते हैं कि यार ठीक है, क्या हो रहा है, नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना, नहीं बन रहा है तो भी हम तुक्के लगा देते हैं, फ्लूक लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, मार्क्स तो नहीं जा रहे। तो ये जो आपका जो आइडिया होता है ना, ये जो आपकी सोच होती है, इससे हम अच्छा स्कोर ला नहीं पाते। ठीक है, बच्चे खुश इसी बात से हो जाते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, फोकस शुड बी कि मेरे जेन्युइनली मैं कितने अटेम्प्ट्स कर सकता हूँ उस स्टिपुलेटेड टाइम में। आपकी स्ट्रेटजी क्या है स्कोर अच्छा बढ़ाने के लिए, है ना, गुड स्कोर लाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है, यू शुड फोकस शुड बी ऑन दैट एंड नॉट किया चलो यार नहीं ये नेगेटिव आके लगाते हैं, उससे उतना फायदा नहीं होगा।
ठीक है। सो नो नेगेटिव मार्किंग तो है, बट योर ट्रस्ट शुड बी ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर ट्रस्ट शुड बी ऑन योर जेन्युइन अटेम्प्ट्स। ठीक है, आपकी स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, मोस्टली डुएबल क्वेश्चन जो भी हैं उस सेक्शन के अंदर कोई ना छूटे, सारे आप कर लो, राउंड वन राउंड टू में कर लो, राइट, बट सारे डुएबल क्वेश्चन हमसे होने ही चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। स्पीड मैटर्स एंड एक्यूरेसी मैटर्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मजे करो, फ्लूक के ऊपर भरोसा करो कि यार अक्कड़ बक्कड़ कुछ तो है ना, मुझे खूब मार्क्स मिल जाएंगे और एनपैट निकल जाएगा, मुंबई मुझे मिल जाएगा, उसके भरोसे नहीं, है ना। सो आई अग्री कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दैट मीन्स यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, है ना। आखिरी में 1 मिनट बचा है तो चलो खट 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 सब लगा दो, ठीक है ना। जब नहीं है नेगेटिव मार्किंग तो अटेम्प्ट करना है, तो लास्ट 1 मिनट में आप वो चीज काम कर सकते हो, 1 या 2 मिनट में कर सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी आप स्टार्टिंग से 10 मिनट बचे हुए तो 10 मिनट में फ्लूक लगा रहे हो कि इसमें क्या लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 मिनट्स आर गुड एनफ टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन दैट यू कुड नॉट अटेम्प्ट व्हेन यू डूइंग जेन्युइन अटेम्प्ट्स कर रहे थे, जेन्युइन अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो उस बीच में मत सोचो कि फ्लूक लगा दो कि नहीं। ठीक है, तो आखिरी 2 मिनट बचेंगे तो आप फिर यू कैन टेक अ चांस। ठीक है, तो दिस वाज फोर्थ वन, नो नेगेटिव मार्किंग। सो स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो और अपनी जेन्युइन अटेम्प्ट्स के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं सर एनपैट में 120 मार्क्स है, 100 मिनट्स में 120 क्वेश्चन है टोटल एनपैट में, तो व्हाट शुड बी द गुड स्कोर। लास्ट ईयर को देखते हैं, इस साल को देखते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है एम अ स्कोर ऑफ 70+ और 80+। लिखने की वजह क्या है? लिखने की वजह यह है कि अगर पेपर थोड़ा सा टफ आता है ऑन द टफर साइड, लेट्स से एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा टफ आ गए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ज्यादा टफ आ रही है इनफैक्ट, या लैंग्वेज थोड़ा सा टफ आ गया, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, तो इट कुड बी ऑन 70, और थोड़ा सा मॉडरेट है और इजी साइड है तो इट कुड गो 80+। ये आपका ऐसा स्कोर है गाइस दैट कैन गेट यू any course, any UG course in any of the NM college। ठीक है, ये ऐसा स्कोर बता रहा हूं मैं, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग कॉलेज के लिए कट ऑफ और नीचे नीचे होते जाती है। ये ऐसा है कि आपको मुंबई का बेस्ट कोर्स, मुंबई कॉलेज का बेस्ट कोर्स, ये स्कोर आपको दिलवा देगा। ठीक है, बट किसी और की बात करते हो, हैदराबाद, बैंगलोर, इंदौर, नवी मुंबई की आप बात करते हो, तो और नीचे 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 कट ऑफ आते चले जाते हैं। ओवरऑल कट ऑफ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओवरऑल कट ऑफ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट कॉलेज का बेस्ट कोर्स भी इस स्कोर पे आपको मिल जाएगा, अगर आप इतना स्कोर एम करते हैं तो। ठीक है, तो इसकी आप स्ट्रैटेजी जरूर बनाइएगा, राइट, कि 70-80 मार्क्स 100 मिनट्स के अंदर मैं कैसे ला सकता हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैथ्स में अगर आपका मैथ्स अच्छा है, 40 क्वेश्चंस हैं, है ना, आप 40-45 मिनट्स थोड़ा सा आपको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, 100 मिनट्स को कैसे ब्रेक करें। ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, बट आपको 70-80 मार्क्स कहीं से भी अनअचीवेबल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी हाई रखो और अपनी स्ट्रेंथ एरिया पे भरोसा रखो। आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उस सेक्शन को टाइम देना आपके हाथ की बात है। एट द सेम टाइम इतना मत दे देना कि दूसरे सेक्शन का टाइम बिगड़ जाए, आप कुछ कर ना पाओ। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा पेपर है, मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर एक प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, इस चीज को मत भूल जाना। हम इंदौर की बात करें, आईपी मैट इंदौर की बात करें, तो वो है भैया 30 मिनट्स डन। यहाँ पे आपके हाथ में टाइम को मैनेज करना, तो आपकी स्किल्स, नॉलेज तो टेस्ट हो ही रही है, बट आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी टेस्ट हो रही है। ठीक है, सो इट्स अ गुड एग्जाम गाइज, एंड आई विश all you guys very best of luck from entire Super Arts team, right? Thanks for watching, and do like and subscribe our channel for more such useful videos. All the best.